स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस वजह से हम साइंटिफिकली अपने बिजनेस की मैनेजमेंट करें। उसमें फर्स्ट पार्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर हम साइंटिफिक वे में काम करेंगे तो हमारी वेस्टेज कम से कम होगी, हर चीज़ प्रॉपरली यूटिलाइज होगी, टाइम भी प्रॉपर यूटिलाइज होगा और हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी गुड्स। साइंटिफिक प्रोडक्शन हमें रेफर करती है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो रीसेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, एडवांस मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, वो यूज़ करना चाहिए। तो जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस होंगे। कॉस्ट रिडक्शन। जब हम साइंटिफिकली अपने बिजनेस की मैनेजमेंट करेंगे तो इससे हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे? जब हम साइंटिफिकली प्रोडक्शन करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इन प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमें मिलेंगी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इसका मतलब है कि जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो हमें हर चीज़ में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। और इससे हमारा फायदा जो होता है उससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। हमने स्टडी किया था कि जो FW टेलर है उसने जब एक जगह पे काम किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो जो मेथड ऑफ वर्क है रिडिकुलस है, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है और हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम अपना काम बिल्कुल भी सिस्टमेटिक वे से नहीं कर रहे, जिस वजह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई टोल्ड यू कि उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो FW टेलर ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि हमें हर लेवल पे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम वेस्टेज को एलिमिनेट कर सकें। तो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमारा एम एक और क्या होता है कि हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकें। एलिमिनेट मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कर दें। नेक्स्ट इज राइट प्लेसमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है सही पर्सन को सही जॉब पे अपॉइंट करना, मींस राइट पर्सन एट राइट जॉब। जब हम सही जॉब के लिए, अप्रोप्रिएट जॉब के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो वो अपनी बेस्ट आउटपुट देगा। तो इससे हमारे बिजनेस की जो सक्सेस है वो डेफिनेटली अच्छी अटेन हो जाएगी, हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। लास्ट वन इज अलाउइंग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब है अगर कोई हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, तो उनकी वेजेस भी हायर होनी चाहिए। मतलब जो कैपेबल वर्कर्स हैं उनकी वेजेस हायर होनी चाहिए एज के कंपेयर टू इनकैपेबल पर्सन, जो अपना काम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उनके कंपैरेटिवली उनको वेजेस ज़्यादा पे करो जो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे ये सारे एम्स पूरे तभी हो सकते हैं अगर हम बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, साइंटिफिकली। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसे मैं आपको जैसे समझाने जा रही हूँ आप ध्यान से समझिएगा। इसके साथ में एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करनी है, तो इसीलिए आप अटेंटिवली इस टॉपिक को सुनिए अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि बिजनेस में साइंस मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये काम इतने टाइम में होता है, हमने उस चीज़ को पास्ट एक्सपीरियंस को फॉलो नहीं करना है, हमने साइंटिफिकली उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखना है, फिर कुछ भी डिसाइड करना है। मैं आपको एग्जाम्पल इसके देने जा रही हूँ, आप नोट कर लेना।
मान लो बिजनेस में हमने कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने अपनी लेबर को टाइम अलॉट करना है। तो कहते हैं जो ये टाइम अलॉट करना है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं अलॉट करना कि पहले ये काम इतने टाइम में हो जाता था तो हम आपको इतना टाइम अलॉट करेंगे। नो, उस काम को पहले उस टाइम पे प्रैक्टिस करके देखा जाए, एक्चुअल में प्रैक्टिस करके देखिए कि हमें उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, फिर उस हिसाब से उनको अपनी लेबर को टाइम अलॉट कीजिए। इसको कहते हैं साइंटिफिकली काम करना, नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हमने काम नहीं करना, प्रेजेंट में जीना है। तो प्रेजेंट में पहले हमें चेक करना होगा कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, और वो हमें पता चलेगा प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करके। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसकी मैंने एग्जाम्पल मेंशन की हुई है, ये पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूं। हार्मोनी का मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर्स को आपस में मिलके चलना चाहिए, एक दूसरे की काट या एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और मेरे प्रॉफिट ज़्यादा हो, और वर्कर्स क्या चाहते हैं कि हमारी वेजेस इंक्रीज की जाए। तो इन दोनों में आपस में एक तरह से एक कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। इन्हें लगता है, लेबर को लगता है कि मैनेजमेंट मेरे से ओवर काम ले रही है, और मैनेजमेंट को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि लेबर अपने काम से भाग रही है। तो हमने इस सोच को खत्म करके उनको आपस में मिला के चलाना है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, कहते हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होने की बजाय अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट डिसाइड कर लें कि हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो प्रॉफिट्स होंगे तभी तो मालिक वर्कर्स की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा कर पाएगा। तो दोनों को एक दूसरे के लिए काम करना होगा, वर्कर्स को हार्ड वर्क करना होगा, और मैनेजमेंट जब प्रॉफिट्स वर्कर्स के हार्डवर्क से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगी तो उनमें से उन प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करके उन्हें वर्कर्स की उम्मीदों को भी पूरा करना होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसे दोनों को खुशी होगी। तो ये पॉसिबल तभी है अगर वो आपस में मिलके चलेंगे। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हर डिसीजन खुद ना ले, जो डिसीजन जिसके साथ कनेक्टेड है उनके साथ उन्हें मिल के चलना चाहिए, उनसे भी एक बार सजेशन ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने प्रोडक्शन का टारगेट डिसाइड करना है, प्रोडक्शन करनी किसने है, वर्कर्स ने करनी है, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर्स के साथ वो एक बार कंसल्ट करे, उनकी राय जाने, अगर उनके पास कुछ सजेशंस है वो उनको वेलकम करे कि वो अपने सजेशंस खुल के वहां पे दे सकें। और अगर हम ऐसा करेंगे कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उनकी ऑनेस्टी भी इंक्रीज हो जाएगी कि हमसे पूछ के ही हमारे लिए टारगेट सेट किए हैं, तो हमें उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना ही चाहिए। मतलब उनमें जो डेडिकेशन है इस तरह से वो क्या की जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है। तो अगर कॉपरेशन होगी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तो उससे डेफिनेटली हमारी प्रोडक्शन बूस्ट अप हो सकती है। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स का मतलब है कि जो हम वर्कर्स को अपॉइंट करने जा रहे हैं उनका शुरू से सिस्टमैटिकली सारा काम होना चाहिए, प्रॉपर उनकी सिलेक्शन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और उन्हें रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमें बार बार ट्रेनिंग पे एक्स्ट्रा टाइम उन पे डिवोट नहीं करना होगा, क्योंकि रेगुलरली वो ऑलरेडी अपडेट होते आ रहे हैं। तो इस तरह से वो जब ट्रेंड होंगे तो वो अपने काम में आसानी से एडजस्ट होंगे और वो अपनी बेस्ट आउटपुट डेफिनेटली बिजनेस को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर के लिए हमें शुरू से ही सोच के चलना होगा कि प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और रेगुलर उन्हें अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आपके लिए ही लगाई जा रही हैं कि आप घर बैठ के भी
बिना किसी इंटरप्शन के अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि आपकी क्लास भी बोर्ड की क्लास है। तो जितना हो सके इन क्लासेस का फायदा जरूर उठाइए और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।